नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और वक्त की बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच में जो घमासान है वो रुकने का अब नाम नहीं ले रहा है और अब ये लड़ाई पहुंच चुकी है बिजली तक। आपके लिए बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार के दो नेताओं को डिस्कॉम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसमें एक तरफ है जैस्मीन शाह तो वहीं दूसरी तरफ है नवीन गुप्ता, यानी कि एक तरफ सांसद के बेटे और वहीं दूसरी तरफ प्रवक्ता। इन दोनों को ही डिस्कॉम से बाहर का रास्ता दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से दिखाया गया है और इन दोनों के ऊपर यानी कि आम आदमी पार्टी और नेताओं की तरफ जो है वो आरोप भी लगाया गया है उपराज्यपाल की तरफ से और कहा गया है कि इन दोनों लोगों को अवैध रूप से प्राइवेट डिस्कॉम बोर्ड में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया था, जो कि गलत है। और यही आरोप जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से लगाया गया है और इन दोनों नेताओं को अब डिस्कॉम से बाहर कर दिया गया है और अब इन दोनों की जगह पर केंद्र यानी कि केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधित्व यानी कि अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स को रखा जाएगा, जो कि पहले भी इसी तरीके से चीजें थी वो होती थी। पर आम आदमी पार्टी सरकार के आने के बाद उन्होंने अपने नेताओं को और अपने यानी कि अपने चहेते और अपने सगे नेताओं को यहाँ पर अधिकारी बनाकर बिठा दिया, जिस पर आज एक बड़ी चोट मारी गई है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से। आपके लिए बता दें कि एलजी वीके सक्सेना ने संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप भी आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मीन शाह और नवीन गुप्ता पर लगाया है। जैस्मीन शाह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जबकि नवीन गुप्ता राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के बेटे हैं। इन दोनों को अवैध रूप से प्राइवेट डिस्कॉम में लाया गया और इस बात को लेकर ये तक से चीजें सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनने के बाद जो है कई प्रावधानों में चेंज किए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सरकार को 800 करोड़ रुपए का फायदा इसी प्राइवेट कंपनी यानी कि डिस्कॉम से पहुंचाया, जो कि सरासर गलत था। और इसीलिए आज उपराज्यपाल की तरफ से ये जो बड़ा एक्शन है ये लिया गया है। दरअसल ये 800 करोड़ रुपए का मामला जो है वो कैसे सामने आया है? उपराज्यपाल ने दोनों सदस्यों को हटाकर उनकी जगह सरकारी अधिकारियों को दी गई है। आरोप है कि उन्होंने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली डिस्कॉम बोर्ड में निजी प्रतिनिधियों का सहयोग किया और दिल्ली सरकार के 800 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया। दिल्ली ट्रांसको, जिसे अब डिस्कॉम के रूप में जाना जाता है, शीला दीक्षित ने अपने कार्यकाल में फैसला किया था कि अंबानी और टाटा के स्वामित्व वाले डिस्कॉम में सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसमें वित्त सचिव, ऊर्जा सचिव और एमडी भी शामिल होंगे। और इस मामले में उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल के फैसले को लेकर राष्ट्रपति के पास जो है ये मामला भेजा था और उपराज्यपाल की तरफ से कहा गया था कि अब इस पूरे मामले में फैसला जो है वो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए कहा था। राष्ट्रपति के निर्णय के मुताबिक एलजी ने डिस्कॉम बोर्ड बदलने के लिए कहा। प्राइवेट डिस्कॉम में 49% की हिस्सेदारी रखने वाली दिल्ली सरकार वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को नामित करती है ताकि डिस्कॉम बोर्डों द्वारा लिए गए निर्णयों को दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोगों के हित में रखा जा सके और ध्यान रखा जा सके। लेकिन डिस्कॉम में आप नेताओं ने कमीशन लेकर दिल्ली के लोगों के हित की बजाय बीआरपीएल और बीवाईपीएल के बोर्डों के साथ मिलीभगत से काम किया और एलपीएससी की दरों को 18% से घटाकर 12% कर दिया और इससे दिल्ली सरकार को 8,468 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यानी कि किस तरीके से इस डिस्कॉम यानी कि प्राइवेट कंपनी में किस तरीके से ये जो घोटालेबाजी आम आदमी पार्टी सरकार के इन मंत्रियों के द्वारा की गई, नेताओं के द्वारा की गई, जिसको लेकर आज ये बड़ा एक्शन जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से लिया गया है। खैर, अगर आज हम एक्शन की बात करें तो ये मुद्दा जो है वो नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार जो है इसको लेकर निशाना जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल उठा चुके हैं, क्योंकि जिस समय पर उन्होंने डिस्कॉम से रिपोर्ट मांगी थी उस रिपोर्ट में ही ये तमाम बड़े खुलासे हुए थे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने प्रावधानों को चेंज करके अपने नेताओं को यहाँ पर शिफ्ट किया है, उनको अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और उसके बाद ही उपराज्यपाल ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए चिट्ठी भेजी थी और ये बात जो है वो 14 जनवरी 2023 की है। और अब जाकर इस पूरे मामले को लेकर बड़ा
एक्शन जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से ले लिया गया है। देखना अहम रहेगा कि आम आदमी पार्टी सरकार का इसको लेकर क्या बयान सामने आता है, क्या रिएक्शन सामने आता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार की बात करें और दिल्ली के उपराज्यपाल की बात करें तो इन दोनों में ही तनातनी जो है वो किसी न किसी मुद्दे को लेकर दिखाई दे रही है। कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल अपने आप को शासक मानते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। उन्हें किसी ने बिठा दिया, हम केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि उन्हें वापस ले लीजिए। तो वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं दिल्ली के उपराज्यपाल। इस तरीके से कई बार आरोप जो है वो लगाए जा चुके हैं, पर इसके बावजूद भी दिल्ली के उपराज्यपाल बड़ी चोट जो है यानी कि बड़े फैसले दिल्ली में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे फिर इस डिस्कॉम को लेकर बात करें या फिर इससे पहले भी कई बड़े फैसले जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने लिए हैं और यही बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली में हुए शराब घोटाले में भी सीबीआई की जांच की मांग किसी और ने नहीं बल्कि निर्देश किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने ही दिए थे। और यही बड़ा कारण है कि आज वी.के. सक्सेना जो है वो आम आदमी पार्टी लगातार निशाना उन पर साधती है। तो इससे पहले यानी कि पूर्व उपराज्यपाल जो रह चुके यानी कि अनिल बैजल, उनसे भी इसी तरीके की खटपट जो है वो आम आदमी पार्टी की देखी जाती थी। यानी कि उपराज्यपाल दिल्ली में दर साल बदल रहे हैं, पर उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। जिस तरीके से बड़े एक्शन जो है वो उपराज्यपालों की तरफ से लिए जा रहे हैं और अब इसी कड़ी में वी.के. सक्सेना ने तमाम बड़े फैसले लिए हैं, जिससे आम आदमी पार्टी सरकार जो है, जो बीच की दरार आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना के बीच में है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे फिर वो मामला फिनलैंड का हो, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार फिनलैंड के मामले को लेकर 4 बार से ज्यादा फाइल जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को भेज चुकी है और उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि उपराज्यपाल नहीं चाहते हैं कि हमारे टीचर्स जो हैं वो फिनलैंड जाएं, दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और उसी के विपरीत में जो तथ्यात्मक यानी कि जो वजह बताई गई राजभवन की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर इस तरीके से खर्चा और टीचर्स को फिनलैंड भेजना चाहती है आम आदमी पार्टी तो उनको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा कि किस तरीके से पैसा आएगा और कितना पैसा इस पूरे मामले में जाएगा। पर उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी लगातार फिनलैंड के मामले को लेकर कभी प्रदर्शन करती हुई नजर आती है तो कभी कहा जाता है कि चुनी हुई सरकार को दरकिनार किया जाता है। खैर ये बात भी अलग है कि एक तरफ टीचर्स को फिनलैंड भेजने को लेकर लगातार दिल्ली के उपराज्यपाल को घेर रही है दिल्ली सरकार और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की हाईकोर्ट से ही कुछ दिन पहले फटकार लगी है दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को कि बच्चों को आम सुविधाएं आखिरकार क्यों नहीं दी जा रही हैं, जिसमें वर्दी से लेकर किताबों के पैसे भी शामिल हैं। और वहीं दूसरी तरफ टीचर्स को फिनलैंड भेजने को लेकर लगातार हमलावर नजर आते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। खैर इस पूरे मामले को लेकर क्या रिएक्शन आएगा आम आदमी पार्टी के नेताओं का, इस पर सभी की नजरें अब टिकी हुई हैं। और इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर और आपकी जो भी इस मुद्दे को लेकर राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।